आश्रम में माँ को रख के आए थे, उन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा करा दिया माँ के खाते में। अब मुझे बताइए वो माँ मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? ऐसी वृद्ध माँ आशीर्वाद दे तो फिर योजना सफल होने में कोई आशंका रहती है क्या? भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है। ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। तकलीफ हुई है, तकलीफ तो होती, मुझे भी अंदाज, मैंने पहले दिन भी कहा, जब 8 तारीख को मैंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तब भी कहा था कि इतना बड़ा देश है, 50 दिन दिए हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 50 दिन दिए हैं, जाकर के अपने जो ईमानदारी के हक के पैसे हैं वो जमा कराएं, बदले में उनको खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। जितने लोगों को नए लाना पड़ेगा ला करके भी इस काम में लगाऊंगा। हाँ, ईमानदारी का है, उसका जय जयकार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहां। लेकिन इस प्रकार से किसी ने जमा किया और वो सोचता होगा कि आज बैंक में रख दूंगा फिर देख लूंगा, कोई बचने वाला नहीं है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो कुछ समझदार भी है, तो उनको लगता है यार बैंक में जाने के बजाय गंगा जी में जाना अच्छा है। पैसे मिले या न मिले, पुण्य तो मिल जाएगा। और इसलिए देश को मैं फिर एक बार, आज पहुंचते ही फिर से भी मैं लोगों को बार बार कहने वाला हूं, ईमानदार लोगों की रक्षा करने के लिए मेरी सरकार सब कुछ करेगी और बेईमानों को तो हिसाब चुकता होके ही रहेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमने रातों रात किया है जी। हमने पहले एक स्कीम निकाली कि भाई आप इतना दंड देकर के जितना दे सकते हो दे दीजिए। तो करीब 67,000 करोड़ रुपए आए। तब भी कुछ लोग तो कहते थे कि मोदी फेल हो गए, मोदी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन आखिर भी आंकड़ा आया तो अब वो बोलते ही नहीं है। और पिछले 2 साल में इस प्रकार के अलग अलग जो प्रयास किए, करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया वापिस आया। 1.25 लाख करोड़ रुपया। तो मौका दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वैसे ही है पहले जैसे थे तो फिर गलती मेरी नहीं है। और इसलिए और जो लोग अब 30 दिसंबर तक उनके पास समय है और 30 दिसंबर तक कोई तकलीफ के बिना सारा कारोबार, हाँ जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन 30 दिसंबर तक कोई मुश्किल नहीं होगा। 125 करोड़ देशवासियों का उनके हक की चीजें मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे कि 30 दिसंबर के बाद, तो मैं आज फिर से यहां ऐलान करना चाहूंगा कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। अब दुनिया इतनी बदल चुकी है, हमने मुख्य धारा में, आप ठीक है पहले कर लिया भाई, मैंने मौका दिया है, आ जाइए।
नहीं आना है तो आप जानो, आपका नसीब जाने, और आपका नसीब नहीं, आपके बेटों का नसीब की चिंता करो। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोग यहाँ कड़ी मेहनत करके भारत का नाम रोशन करने में लगे हैं। आपके पुरुषार्थ से देश का गौरव भी बढ़ता है। दुनिया में जहां भी जाते हैं, भारतीय समुदाय के व्यवहार की बहुत ही सकारात्मक चर्चा विश्व में जहां जहां भारतीय समुदाय रहता है उनसे मिलती है सुनने के लिए, और उसके कारण भारत की साख भी बढ़ती है, भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं फिर एक बार आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब हिंदुस्तान निरंतर आगे बढ़ने वाला है, विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है। जो सपने आप दुनिया में जाकर के दुनिया देखते हो, और जो अच्छी चीजें आप हिंदुस्तान में चाहते हो, वो सभी अच्छी चीजें हिंदुस्तान में होना संभव हो चुका है, होके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। જાપાનથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું આ પ્રવચન ઐતિહાસિક નિર્ણય બાદ તો જાપાનના પ્રવાસે છે ત્યાં ભારતીય સમુદાયને